बात कर रहे हैं निकाय मंत्री की, जिन्होंने कहा कि कोई भी टूटा रोड हरियाणा में नजर नहीं आ रहा। हाँसी की हालात बद से बदतर गए देखने को आपको मिलती है कि हाँसी की सारी सड़कें आप कहीं भी जाएंगे, लगभग सड़कें आपको सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई नजर आएगी। लीपा पोती जरूर हुई हाँसी के अंदर, जब मुख्यमंत्री आए उस दौर में हाँसी में लीपा पोती हुई। इसी संदर्भ में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलूराम के घर है, यहाँ पे आज जो है तेलूराम के घर आज रेड पड़ने वाली है। और रेड क्यों पड़ेगी आपको दिखा देते तेलूराम के घर पे। पहले तो ऊपर चल ही रहे हैं, मैं कैमरा भाई साहब को बोल देता हूँ कि सीधा मेरे साथ चले, इधर देख लेते हैं इधर गए या नहीं है। इधर तो नजर नहीं आ रहे हैं तेलूराम जी, क्योंकि विपक्ष की हाँसी में कोई आवाज उठाता है तो तेलूराम जागड़ा है। और तेलूराम जागड़ा जी के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, उनके सीधे घर पे। ये जो रेड है तेलूराम के घर पे आज हम लोग मार रहे हैं, ये देख लेते हैं। ये मिल गए भाई साहब, देख लो तेलूराम जी यहाँ छुपे हुए बैठे हैं। और तेलूराम जी छुपे हुए किस तरह बैठे हो? पब्लिक में काफी दिन से आप आउट हो रहे हो। नहीं, पहले है ना आदमपुर के चुनाव में लगे हुए जी, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव आ गया, जिला परिषद के चुनाव में लगे हुए। अभी है ना मैं बस आया ही हूँ थोड़ी देर पहले। जिला परिषद के मोहित मलिक हैं, वो चुनाव जीते थे, उनकी पार्टी उन्होंने रिसेप्शन कर रखी थी आज। नहीं, हमें तो काफी दिन हो गए, मतलब तेलूराम जी पहले तो लॉकडाउन में अच्छे से दिखे, सेवा करते हुए दिखे। हाल फिलहाल वो नजर नहीं है, जाट इलेक्शन में भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब आ नहीं रहे, वो पता नहीं कहाँ पे है। नहीं, आगे भी आएंगे। अब ये चुनाव खत्म हुए हैं, 21 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा है, हरियाणा में हम पहुंच रही है। हम उसका स्वागत करने के लिए 3 दिन वहां रहेंगे, उसके बाद हम फिर फील्ड में आएंगे। नहीं, यूं लग रहा है कि मोदी की तरह गुफा में छुप के बैठ गए। ना। ऐसा मोदी है ना, एक गुफा में एक छुप के या तो विदेश में होते हैं या फिर छुपे हुए कहीं अमरनाथ जैसी यात्रा पे। नहीं, हम बवंडरबाज नहीं है, हम बवंडरबाज नहीं है, हम काम करने वालों में बात अगर भाई साहब थोड़ा सा आवाज का थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा, आवाज क्लियर नहीं होगी। काम करने वालों काम करने वालों में से हैं, काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। मैं पहले भी पब्लिक के बीच में रहता था और आगे भी पब्लिक के बीच में रहूंगा। तेलूराम जी निकाय मंत्री हमारे हिसार के, आपके बिल्कुल पड़ोसी मान लो, ठीक है। बात आई, हाँ खड़े हो जाओ, हमने मान के नहीं बैठा रखते, आपकी मर्जी है। अब देखने को आया था, परसों का बयान आया उनका कि कोई भी रोड टूटा फूटा नहीं है या किसी प्रकार की समस्या हो तो लिख के दो। अब लिख के कौन देगा? लिख के लिखत में क्या 80 में कार्रवाई होती है? 80 में ही सैकड़ों जो समस्याएं हैं लोगों ने लिख के दे रखी है। सबसे बड़ी समस्या 80 की बता दूं, हर जगह पे आरटीआई कार्यकर्ताओं ने लिख के दे रखा, बाथरूम की जरूरत है और चीजों की जरूरत है रोड पे, उमरा गेट और जगह। लेकिन बात मेन है कि टूटे हुए रोड 80 में तो कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई काम हुआ हो। देखिए काम कहीं नहीं हुआ, ये नु करें लिख के दे दे, लिख के दे। और कितनी एप्लीकेशन बताऊं, ताजा उदाहरण बताऊं इस सरकार का। जिला परिषद वार्ड नंबर 24 से कमलेश रंगा जीती, इनके अफसर डिक्लेयर करने वाले, इनका महकमा सीआईडी सब कुछ इनकी वो डिक्लेयर करने वाले, और 149 शहरा दी धक्के। एप्लीकेशन लिखत में दी का भगा के मारे एप्लीकेशन। इन रोडों की एप्लीकेशन इतनी पड़ी है, ये भगा के मारे हैं, कोई काम नहीं करते। हाँसी का कौन सा रोड है वो सब दिखा देंगे। निकाय मंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ, हाँसी आ जाए, उनको रोड दिखाएंगे। तो जो यहाँ पे निकाय मंत्री को तेलूराम चैलेंज कर रहा है कि हाँसी आ जाओ और एक बार पैदल चल के यहाँ पे इन रोड पे चल के देख लो। एक बार पैदल तो दूर, आपकी गाड़ी लिया और 2 दिन में अगर गाड़ी आपका खटारा ना हो जाए तो देख लो निकाय मंत्री। आप देखना गैस एजेंसी रोड देखो, गड्ढे पड़े हैं, खुदे पड़े हैं 2 साल से। 3 साल से काली देवी रोड खुदा पड़ा था, अब वो पूरा नहीं हुआ है। रोड तो बना दिया सिमटेड, उसके साइड में इतने गड्ढे पड़े हैं, पैर फिसल के स्कूटी वाले रोज गिरते हैं। विश्वकर्मा चौक पे वो चौक सही नहीं कर पाए। मैंने पहले कहा था एक दिन जिस दिन बारिश आएगी उस दिन रोड पे, मतलब दावे हैं, मतलब काम नहीं है। जिस दिन बारिश आएगी उस दिन रोड पे तो पानी नहीं मिलेगा। विधायक जी के कहने से मैं उसकी बात से सहमत हूँ, लेकिन लोगों के घरों में पानी मिलेगा पक्का, और वो मिला, लोगों ने बाल्टियों से निकाला। लोग अचानक से देखा गया मुख्यमंत्री हाँसी में कदम रखते हैं, हाँसी की सारी गंदगी जो थी वो छुपा दी जाती है। सारी गंदगी कहीं टेंट लगा के, कहीं कुछ और, या फिर रात में सड़कों पे कारी लगाने की कवायद शुरू हुई थी, वो कारियां वापस उधरती हुई नजर आ रही है। देखिए उसमें कुछ लगाते तो नहीं है,
ना तो कोई मेटेरियल लगाते ना कुछ करते, लेकिन इन्होंने हरियाणा का हंसी का नहीं, पूरे हरियाणा का भट्ठा गोल कर दिया। इस बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार से सिवाय कुछ नहीं। ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, आए दिन भ्रष्टाचार के मामले इतने पकड़े जाते हैं, आए दिन भ्रष्टाचार होता है, इससे बड़े बड़े होते हैं। खुद HPSC के कार्यालय में अटैची भरी नोटों की मिलती है, तो इससे बड़ा और क्या होगा। ये तो कहने की बातें कुछ हैं, करने की कुछ हैं। अभी मैंने वो कर रहा था कुलदीप बिश्नोई का, मैंने सुना एक उसने फेसबुक पे डाल रखा था कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में देखना चाहता हूँ। मैं कुलदीप बिश्नोई को कहना चाहता हूँ, काग के सोचने से भैंसे नहीं मरते। हिंदी में कहावत है, काग के सोचने से भैंसा नहीं मरता। तेरे सोचने से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में नहीं जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है जिसके दादा ने, बाप ने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी और तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ। वो आदमी एकदम स्वच्छ और साफ छवि का नेता है, उसको डराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार 7 साल से डरा, लेकिन यहाँ पे तेलुराम जांगड़ा कुलदीप बिश्नोई ने साफ साफ धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और यो शायद यो हरियाणा में कोई मुद्दा ना बन जाए, तेलुराम धमका रहे हैं कुलदीप बिश्नोई ने। यहाँ पे धमकाने की जरूरत ही नहीं, खुद को क्या धमकाना। आप देखिए डरता जब बीजेपी में भाग गया, कांग्रेस छोड़ के, हम जेल जाने के डर से बीजेपी ज्वाइन कर गया, वो दूध का धोया बन गया। आपने 4 दिन 5 दिन पहले अखबार में पढ़े, उसको लुकआउट नोटिस वापिस हो गया। बीजेपी में जाते ही नहीं तो लुकआउट नोटिस था उसको। इसके लड़के को, इनको सारे को डरते तो गए हैं। 200 करोड़ का मामला था, उसको ईडी का मामला था, ईडी के मामले में डरते बीजेपी में गए हैं। और नहीं है क्या छोड़ के राजी। बीजेपी को तो इतनी गाली देता था, पानी पी पी के कोसता था कुलदीप बिश्नोई। कहाँ है आज वो कुलदीप बिश्नोई? आज कहता है कि मैं वर्कर बन के ना बीजेपी में गया। चलो वापस वहीं पे आ रहे हैं, रोड टूटे हुए निकाय मंत्री के बयान पे, क्योंकि लोकल मुद्दा है और लोकल या खबर चलावांगे कहने का ही हुआ तेलुराम जी। तो एक बार फिर से बता दो, निकाय मंत्री तक क्या कहना चाहोगे? निकाय मंत्री से यूं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि एक बार हंसी आ जाए, GT रोड छोड़ दे तो शाम रोड, गैस एजेंसी रोड, जो नेहरू कॉलेज रोड अभी बनाया है, जींद रोड अभी बनाया है, उनके हालात देख ले, एक बार नए बने होने के हालात देख ले, मैं मान जाऊंगा उसको कि हाँ मैंने काम किए। अगर उसने काम कर रखा हो, उन रोडों के साइड में देखो इतनी इतनी गहरी कानी, स्कूटी फिसल फिसल के गिर रही है, चोट खा रहे हैं लोग, ऐसा बुरा बात तो ठीक है। अस्सी में आप कितने भी जाओगे रोड देखोगे, साइड में रोड बनाए उनमें भी वो दुरुस्त नहीं है। काफी सारे मतलब कहीं ऊंचे कहीं नीचे, काफी समस्याएं। तेलुराम ने ये कहा कि एक बार निकाय मंत्री हंसी में आके देख लीजिए, आपके बयान थे कोई सहमत ना है। तेलुराम जो कांग्रेस के नेता है बिल्कुल सहमत नहीं है, हंसी की जनता भी सहमत नहीं है कि एक भी रोड, हंसी के रोड आके देखो निकाय मंत्री जी। और आज की इस रेड में बस इतना है, फिर मिलांगे ANT पे। मैं अनुराग सिंह।